Hello students of 6th class, welcome to science class. Open your books, पेज नंबर 165. आज हम चैप्टर 11 का बुक वर्क का रिवीजन करेंगे जिसका नेम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और वीडियो को ध्यान से समझेंगे और उसके बाद आपको ये वर्क जो है बुक वर्क है लर्न करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. MCQs. फर्स्ट एक्सरसाइज है ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें है लाइट इज़. लाइट क्या है, लाइट को क्या बोलते हैं, क्या कहा गया है. 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो है इनविजिबल बट बिकम्स विजिबल व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. यानी कि इनविजिबल है लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, फॉल्स होती है तो उस ऑब्जेक्ट को दिखा देती है. यानी कि हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, शो हो जाता है, हम विजिबल उसको देख सकते हैं. तो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी चीज़ है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है वो हम आसानी से लाइट के बिहाफ पर देख सकते हैं. लाइट ही एक ऐसा सोर्स है जो हम डार्क में उसको यूज़ करने के बाद, लाइट को यूज़ करने के बाद, किसी भी चीज़ पर लाइट फॉल होने के बाद वो हम आसानी से उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है डैश ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दैम. यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं कर सकते या फिर लाइट पास नहीं हो सकती. ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, ल्यूमिनस. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ओपेक. ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी. यानी कि इनमें से कौन सी नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन ल्यूमिनस बॉडी होती है वो कौन सी होती है. तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहलाई जाती है. तो ऐसी लाइट जिसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सी ऐसी बॉडी? मून, बल्ब, सन, बर्निंग कैंडल. देखो सन की अपनी रोशनी है, बर्निंग कैंडल की भी अपनी रोशनी है, बल्ब की अपनी रोशनी. लेकिन मून कब चमकता है? मून तब चमकता है जब उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है, तब मून चमकता है. या फिर जब डार्क हो जाए, यानी कि जब सन जो है वो छिप जाए उसके बाद मून दिखाई देता है तो उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है. तो ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. फोर्थ है ए पिनहोल कैमरा ऑलवेज प्रोड्यूस. एक पिनहोल कैमरा क्या प्रोड्यूस करता है हमेशा? तो एक इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड इमेज शो करता है. जो पिनहोल कैमरा है, डिमिनिज मतलब छोटी इमेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टी. तो इन्वर्ट और डिमिनिस्ड इमेज शो करता है जो हमारा पिनहोल कैमरा है. ये मैंने आपको बताया भी था. यानी कि हमेशा नीचे की तरफ जो इमेज शो करे और डिमिनिज यानी कि छोटी इमेज शो करे तो उसको पिनहोल कैमरा बोलते हैं. वी आर एबल टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस थ्रू. हम आसानी से अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं अराउंड अस थ्रू, जो हमारे चारों तरफ होते हैं. तो किसकी हेल्प से वी आर एबल टू सी योग्य होते हैं? तो देयर शैडो. यानी कि अगर किसी भी चीज़ की शैडो बन जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह का है, किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है. तो इसका आंसर है देयर शैडो, उसकी शैडो के द्वारा. चलिए बी एक्सरसाइज पर चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ. लाइट क्या है, किस फॉर्म में है? तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है. यानी कि लाइट को एक एनर्जी बोला गया है जो एनर्जी की फॉर्म में होती है, लाइट. सेकंड है ऑल बॉडीज विच एमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड. यानी कि सभी बॉडीज जो एमिट करें लाइट एनर्जी देमसेल्फ खुद से, तो उसको ल्यूमिनस बॉडीज़ बोला गया. अभी मैंने MCQs में बताया गया था कि जो नॉन ल्यूमिनस बॉडी होती है वो उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. तो सिंपल सी बात है, जो ल्यूमिनस बॉडीज़ होगी उसकी खुद की लाइट होगी, वो लाइट एमिट करेगा. द पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए. द पाथ, एक पाथ, एक रास्ता, अलोंग विच द लाइट ट्रेवल, जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल करती है, मूवमेंट करती है लाइट, इन ए गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, दी गई डायरेक्शन में, इज कॉल्ड ए. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं. ये डेफिनेशन भी है. फोर्थ है ए ग्लोइंग ट्यूबलाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. एक चमकती हुई ट्यूबलाइट, यानी कि ग्लोइंग ट्यूबलाइट, जली हुई ट्यूबलाइट, ऑन जो होती है ट्यूबलाइट, उस वो किसका एग्जाम्पल है? वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है. ए रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. एक रीजन जिसके अंदर जो टोटल डार्कनेस का रीजन है बिहाइंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट के बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अम्ब्रा बोलते हैं. नेक्स्ट है 6, वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट.
सिक्स की बात करें, वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फॉलिंग ऑन दैम डैश बैक टू अवर आइज, यानी कि जब हम देख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को जब उसके ऊपर लाइट गिरती है और उसके बाद गिरने के बाद वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, यानी कि बैक टू अवर आइज, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड बैक टू अवर, यानी कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है जो हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, तो उसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। सेवंथ है, ए पीस ऑफ ग्लास इज डैश बट ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज डैश, यानी कि ग्लास का पीस क्या बोला जाता है और कार्डबोर्ड के पीस को क्या बोलते हैं। तो ग्लास के पीस को ट्रांसपेरेंट होता है, जो ग्लास का पीस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, लेकिन जो कार्डबोर्ड का पीस होता है उसको ओपेक बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है कार्डबोर्ड। 8 क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, जो ऑब्जेक्ट है जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो देन राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो राइट साइड ऑब्जेक्ट की अपीयर लेफ्ट की तरफ दिखाई देती है जो उसकी इमेज होती है, यानी कि जब हम लेफ्ट साइड उसकी कुछ चीज़ें रखते हैं तो वो राइट साइड में दिखाई देती है प्लेन मिरर की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट है, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑफ डैश कलर, यानी कि जो शेडो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो किस कलर की दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता भी है कि किसी भी चीज़ की परछाई हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है, उसमें हमें कोई कलर दिखाई नहीं देता, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ब्लैक कलर। ना डार्क लिखेंगे और कोई भी कलर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ब्लैक कलर की शेडो होती है। सी एक्सरसाइज पर चलते हैं, सेम चीज़ है, ट्रू फॉल्स, यस नो और राइट रॉन्ग। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मून इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मून क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, नहीं, प्राकृतिक सोर्स नहीं है लाइट मून, क्योंकि ये सन के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। सेकंड है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन करती स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल है। उसके बाद है, पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो पिन होल कैमरा है वो वर्क करता है किसके ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एक सिद्धांत है जिसके ऊपर पिन होल कैमरा वर्क करता है। पिन होल कैमरा में डिमिनिज्ड इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, डिमिनिज्ड मतलब छोटी और इन्वर्टेड मतलब उल्टी, यानी कि उल्टी इमेज जो बनाती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है। यस और नो की बात करें, इज ऑयल्ड पेपर एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, जो ऑयल्ड पेपर होता है वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल है। इज मिरर एन ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या मिरर ओपेक ऑब्जेक्ट है, गलत बात, मिरर जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी लाइट पास नहीं होती, पहली बात, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी लाइट पास नहीं होती, और जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं वो है, जैसे कि बुक की बात करें, बुक के अंदर आप कितनी भी लाइट डाल लो कोई पास नहीं होगी, ऊपर की तरफ लाइट डालोगे ऐसा नहीं होगा कि नीचे की तरफ वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी बुक के दूसरी पार्ट में। वॉल की बात करें, दीवार के एक तरफ आप लाइट जलाओगे तो दूसरी तरफ दीवार के नहीं दिखेगा कुछ भी। कार्डबोर्ड शीट की बात करें, वुड की बात करें, तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ओपेक मटेरियल्स होते हैं। लेकिन अगर आप मिरर की बात करें, मिरर के ऊपर आप लाइट डालो और हमें लाइट पास होती हुई दिखाई देती है दूसरी साइड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। राइट और रॉन्ग की बात करें, स्टार्स आर ल्यूमिनस बॉडीज, स्टार्स क्या है, ल्यूमिनस बॉडीज है, राइट स्टेटमेंट है। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डैट ऑफ द लाइट सोर्स, बिल्कुल गलत बात है कि जो शेडो होती है उसकी जो इमेज बनती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, नहीं, जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो डायरेक्शन उसके अपोजिट नहीं होगी उस लाइट सोर्स के, अगर जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरह का दिखाएगा, लेकिन हाँ छोटा और बड़ा हो सकता है कि हमारी जो शेडो की इमेज है वो छोटी बड़ी बन सकती है साइज़ में, लेकिन उल्टा और सीधा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एनालॉजी टाइप में चलते हैं, डी ऑप्शन डी एक्सरसाइज, सन एक ल्यूमिनस बॉडी है तो बॉल क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। सन की अगर खुद की कोई लाइट है तो बॉल जिससे आप प्ले करते हो खेलते हो तो वो एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, उसमें कोई लाइट नहीं जलती, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है, तो ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी हुई। सबमरीन्स पेरिस्कोप है तो टॉय हैविंग 3 मिरर स्ट्रिप, जिसके अंदर 3 मिरर स्ट्रिप होती हैं तो वो कैलिडोस्कोप है, क्योंकि मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप के बारे में बताया था कि कैलिडोस्कोप एक टॉय है, खिलौना है जिसके अंदर ब्यूटीफुल कलर्ड पैटर्न होते हैं और ये
3 मिरर स्ट्रिप से बना होता है और एक ट्रायंगल की फॉर्म में जॉइंट होता है, तो ये कैलिडोस्कोप होता है। तो ये यही चीज़ बताई गई है कि टॉय हैविंग 3 मिरर स्ट्रिप, जिस ऐसा टॉय, ऐसा खिलौना जिसके अंदर 3 मिरर स्ट्रिप होती हैं जो कलर पैटर्न देता है, तो वो कैलिडोस्कोप होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैचिंग पर चलते हैं। मैचिंग टाइप्स, सिंगल मैचिंग है, आपको बहुत अच्छे से मैचिंग करनी है ये। चलिए, सन की जो मैचिंग है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है सन, सी ऑप्शन है इसका। सेकंड है ब्रिक की बात करें, ओपेक ऑब्जेक्ट है ये। थर्ड है ट्रेसिंग पेपर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। फोर्थ है क्लियर ग्लास जो है वो रीजन ऑफ पार्शियल डार्कनेस का क्लियर ग्लास की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। थर्ड ट्रेसिंग पेपर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। फिफ्थ है पिनम्ब्रा का जो मैचिंग है, पिनम्ब्रा की जो मैचिंग है वो रीजन ऑफ पार्शियल डार्कनेस है। सिक्स्थ है अम्ब्रा की जो मैचिंग है वो रीजन ऑफ टोटल डार्कनेस है। अम्ब्रा का जो रीजन होता है वो पूरा डार्कनेस होता है, पूरा डार्क होता है, और पिनम्ब्रा का पार्शियल डार्कनेस होती है, यानी कि हाफ होता है। एक्लिप्स की जो मैचिंग है वो शैडो कास्ट बाय हेवनली बॉडीज़ है, बी ऑप्शन है सेवंथ का। और एट्थ है ट्यूबलाइट क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि इसकी जो मैचिंग है वो एफ है, एट्थ की मैचिंग एफ, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे से विद स्पेलिंग लर्न करेंगे बुक वर्क को। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड